नमस्ते बच्चों। आज पुनः नवम पाठः बिडालः कुत्र अस्ति पाठ की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। इस पाठ में आपको अव्यय के बारे में ज्ञान कराया गया है। अव्यय वह शब्द है जिसका रूप नहीं बदलता, मतलब चाहे कर्ता पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, अव्यय हमेशा एक समान होता है। अब इस नवमः पाठ में बिडालः पेटिकायाः लिखा हुआ है, तो यहाँ तो बिडालः संज्ञा है। अगर यहाँ हम रामः लिख दें, बिडालः के जगह पर गृहात् लिख दें, गृहस्य लिख दें, क्यों? क्योंकि अव्यय के प्रयोग में कुछ नियम हैं यहाँ पर। जैसे ऊपरी के अगर प्रयोग आप करेंगे तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा, बही का प्रयोग करेंगे तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो इस चीज़ को समझना होगा, अभी धीरे धीरे हम समझेंगे। तो यहाँ ऊपरी के प्रयोग पर हम बतला रहे थे, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो अगर हम लिख दें रामः गृहस्य उपरि अस्ति, गृहस्य उपरि तिष्ठति, गृहस्य उपरि खेलति, तो कोई गलती नहीं होगी, यहाँ ऊपरी बदलेगा नहीं। राम की जगह पर सीता लिख दें, सीता, गृहात् बही खेलती, गलत नहीं होगा। लेकिन ये ऊपरी, नीचे, अंत, बही, समीपे, दूरे, कोणे, इसका अर्थ नहीं बदलेगा, इसका रूप नहीं बदलेगा। फिर से समझ लीजिए, बिडालः पेटिकायाः उपरि तिष्ठति, यहाँ ऊपरी अव्यय है, इसका रूप कभी नहीं बदलेगा, चाहे यह बिडालः के साथ हो या सीता के साथ हो या रामः के साथ हो या फलम के साथ हो, ऊपरी हमेशा और हमेशा ऊपरी रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। बिडालः पेटिकायाः नीचैः अस्ति, बिल्ली पेटी के यानी संदूक के नीचे है। बिडालः पेटिकायाः अन्तः अस्ति, बिल्ली पेटी के अंदर है। बिडालः पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति, निर्गच्छति माने निकलता है, निकलती है, बाहर जाता है, बाहर जाती है। तो ये इसका मतलब हुआ, बिल्ली पेटी के यानी संदूक से बाहर जाती है, निकलती है। बिडालः पेटिकायाः समीपे अस्ति, बिल्ली संदूक के समीप है। बिडालः पेटिकायाः दूरे तिष्ठति, बिल्ली संदूक से दूर बैठती है। यहाँ आपको समझना है। अब आते हैं अगला पेज नंबर 41। चित्र देख करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ अगर चित्र बनाने में थोड़ी सी अंतर हो जाए तो आप न घबराइएगा कि मेरा आंसर गलत हो गया। अब जैसे कुर्सी के नीचे चूहा है, अब इस चूहा को हम थोड़ा सा कुर्सी से बाहर बना दें तो यहाँ पर नीचे के जगह पर समीपे आप लिखिएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है। अगर यहाँ बंदर जो डाली पर है, चित्र में हम इसको जड़ के पास बना दें तो आप ऊपरी के जगह पर नीचे ही लिखिएगा, गलत नहीं होगा। ये तो पुस्तक में दिया गया चित्र के आधार पर आपको अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए लिखना है। जैसे लड़का घर से बाहर खेल रहा है, आप वही लिख रहे हैं, हम लिखेंगे समीपे खेलती, कोई गलती नहीं होगी, घर के समीप खेल रहा है। तो ये चीज़ समझना है। सुनील बस यानस्य समीपे दूरे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपको अगर लगता है समीपे है तो समीपे लिख दीजिए, अगर आपको लगता है कि दूरे है तो दूरे लिख दीजिए। रमा गृहस्य कोणे, रमा गृहस्य
कोणे तिष्ठति, ये कोना में चित्र बनाया हुआ इसलिए वहाँ पर वो लिख दीजिए। पेज नंबर 42, यहाँ काले मोटे जो अक्षर हैं उनको चुनना है। यहाँ तो पुस्तक में काले मोटे हैं, लेकिन परीक्षा में अगर काले मोटे नहीं रहेंगे तो आपको अपने दिमाग का प्रयोग करके चुनना होगा। और क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली नगरस्य, यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, आप मीनिंग समझेंगे, अर्थ समझेंगे तो बनेगा दिल्ली नगरस्य समीपे, दिल्ली नगर के समीप में यमुना नदी है। वायुयानम मेघानाम ऊपरी, बादलों के ऊपर, अभी तुरंत पढ़ाए हैं, मेघानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऊपरी उत्पत्ति, उत्पत्ति माने उड़ता है, यहाँ पर उत उपसर्ग है और पत धातु है। पत माने होता है गिरना, लेकिन उत उपसर्ग लग गया तो उत्पत माने हो गया उड़ना। बच्चे छात्रा विद्यालयात बहि आगच्छन्ति, बच्चे विद्यालय से बाहर आ रहे हैं। शिमला नगरात, आगरा नगरात दूरे अस्ति, जलम सदा नीचैः एव बहति। छात्रः कक्षाया अन्तः उपविशन्ति, बच्चे कक्षा के अंदर बैठते हैं। और इस प्रकार ये चैप्टर, ये पाठ आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।